दोस्तों दनोइस पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। लेकिन सबसे पहले एक बार जान लेते हैं हेडलाइंस को। भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, अब इस रूट पर चलेंगी 200 अतिरिक्त ट्रेनें। पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। अगली खबर प्रधानमंत्री के द्वारा टनल के उद्घाटन को लेकर है। हिमाचल प्रदेश वासियों को मिला बड़ा तोहफा, इस सुरंग से होगा रास्ता बिल्कुल आसान। अगली खबर नेक आदमी नियम को लेकर है। सड़क दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार ने बनाया नया नियम, जिससे लोग करेंगे एक दूसरे की मदद। अगली खबर दिल्ली प्रदूषण को लेकर है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए उठाया ये कदम। पूरी जानकारी आगे विस्तार से जानेंगे। अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार चुनाव प्रचार और सीट बंटवारे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगली खबर अनलॉक 5 को लेकर है। इस राज्य ने स्कूल ना खोलने के दिए आदेश, साथ में ही इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। पूरी जानकारी आगे जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों इन सभी खबरों की एक एक करके पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर रेलवे मंत्रालय की ओर से निकल कर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने बताया कि रेलवे पहले 200 ट्रेनें चलाएगा और अगर डिमांड बढ़ी तो और ज्यादा ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा सकता है। हमने सभी जोन के महाप्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कोरोना संक्रमण के केस के आधार पर ट्रेनें चलाने पर फैसला किया जाएगा। दोस्तों आप किस रूट की ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हिमाचल प्रदेश में सुरंग को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करके प्रदेशवासियों को एक नया तोहफा दिया है। इस सुरंग से मनाली और लेह की 46 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। साथ ही इस यात्रा में लगने वाला समय भी 4 से 6 घंटे कम हो जाएगा। यह टनल दुनिया की सबसे बड़ी टनल है। इस टनल से हर साल हिमपात के दौरान बंद होने वाले रास्तों से बचा जा सकता है। हिमालय की पीठ पंजाल पर्वत पर बनी है। यह टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है नेक आदमी नियम को लेकर। सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों के लिए केंद्र सरकार एक नियम बनाने जा रही है, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। इसके लिए सरकार ने नेक आदमी नियम बनाया है, जिसके अनुसार अब मदद करने वाले इंसान को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसी के साथ पुलिस उसका नाम, पहचान, पता बताने के लिए मजबूर नहीं करेगी। साथ में ही मदद करने वाले व्यक्ति के धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए इस नए नियम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट जो है वो दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर है। सर्दियों में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक नई गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। हर साल किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें हॉट स्पॉट को टारगेट करके वहां पर स्प्रेमिंग कराई जाएगी, जिससे कि प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने में कामयाब हो पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली बड़ी जानकारी बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार में होने वाले चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हो रहे घमासान पर ब्रेक लग गया है। महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे को लेकर एक फैसला लिया है, जिसमें कांग्रेस को 68, सीपीआईएमएल को 19, सीपीआई और सीपीएम को 10 और बाकी सीटें आरजेडी को ही दी गई हैं। इसके साथ ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। दोस्तों बिहार चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा आपको भारी लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो बैंकों के विलय को लेकर है। आरबीआई ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है, जिससे कि अब इन बैंकों में आरबीआई के नियम लागू नहीं होंगे। दरअसल इन बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय हो गया था, इसलिए आरबीआई ने इन बैंकों को अपने अधिनियम की सूची से हटा दिया है। इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इन बैंकों में सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं। दोस्तों अगली जानकारी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी उन छात्रों को जल्दी से जल्दी डिग्री दे जिनको आगे की पढ़ाई करनी है।
या जॉब में अप्लाई करना है। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने 2017 की डिग्री अभी तक रोक रखी है। न्यायमूर्ति प्रतिमा एम सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रमाण पत्र जारी करे। दोस्तों अगली जानकारी जो है वो हरियाणा किसानों को लेकर है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की मंडियों में बाजरे की खरीदारी शुरू करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि बाजरे की फसल पर किसानों को अब तक का सबसे अच्छा भाव मिल रहा है। सरकार इस बार किसानों को बाजरे का 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दे रही है, जबकि बाजार में बाजरे का भाव 1300 से 1400 रुपए के बीच में है। दोस्तों अगर आप भी हरियाणा के किसान हैं तो आपको बाजरे का भाव क्या मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली बड़ी खबर है अनलॉक 5 को लेकर। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए सभी धार्मिक स्थलों को 8 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए राज्य सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। राज्य आपदा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी मंदिर, मस्जिद, इबादत गाहों को खोल दिया जाएगा। वहीं स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान से लेकर सिनेमा हॉल और सारे मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। दोस्तों झारखंड सरकार के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है कोविड-19 की वजह से राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोविड-19 महामारी की वजह से राजस्व में आई गिरावट के मद्देनजर अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए 7,106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कारोबार में सुधार करने के लिए ये अनुमति दी है, जिससे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा कर्ज जुटाने में आसानी हो। दोस्तों अगली बड़ी खबर आईपीएल को लेकर है। आईपीएल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड रखने वाली सीएसके ने अपने हरफनमौला खिलाड़ी सुरेश रैना और हरभजन से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया है। इन दोनों दिग्गज का नाम उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सीएसके ने सुरेश रैना और हरभजन से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन सीएसके ने ये करार बीच में ही तोड़ दिया है। दोस्तों क्या आप सीएसके में सुरेश रैना और हरभजन सिंह को मिस करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर बिहार चुनाव के प्रचार को लेकर है। कोरोना काल में हो रहे बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक सभाएं करने की छूट दे दी है। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना काल में होने वाले चुनाव में सिर्फ वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होने की बात गलत है। अब राजनीतिक पार्टियां जनसभाएं भी कर सकती हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर चुनाव के दौरान कोई अधिकारी कोरोना संक्रमित हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की ओर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में असम, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, अंडमान व निकोबार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों ये है आज सुबह की 15 बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।